जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी साई लीला सुनाने जा रही हूँ। ये अनुभव हमारे साथ कैलकटा से एक बाबा की बहुत प्यारी साई डिवोटी ने शेयर किया है। और ये अनुभव शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल देना चाहती हूँ कि आज का जो एक्सपीरियंस है इससे कुछ सीख भी लीजिएगा आप लोग। तो ये बात है 17 फरवरी 2022 की, और वो दिन भी था गुरुवार यानी थर्सडे। थर्सडे जो है वो साईं बाबा का डे होता है और वो साईं भक्तों के लिए बहुत स्पेशल होता है। हालांकि सारे दिन जो हैं वो बाबा के ही दिन हैं, बट थर्सडे इज़ स्पेशल। तो इनके साथ क्या हुआ कि ये सबसे पहली बात जो मुझे बहुत प्यारी लगी, इन्होंने बताई कि इनके गली में, इनके घर के पास ना, जो भी काऊ आते हैं या कोई भी अगर डॉग आया, कुछ भी आया, तो ये उन लोगों को रोटी खिलाने के लिए ज़रूर नीचे जाती हैं। और इससे ना इनके पर्सनल, इनकी आत्मा को बहुत खुशी मिलती है कि चलो मैंने किसी को खिलाया, क्योंकि बाबा कहते हैं ना खिलाओ। वैसे तो हम किसी को नहीं खिलाते, बाबा खिलवाते, पर हाँ हमारे हाथ से अच्छे कर्म होते हैं तो दिल एकदम खुश हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छी सेवा करती हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि जब भी कोई काऊ आए, डॉग आए, कोई भी आए इनके घर के बाहर, तो ये ज़रूर खिलाती हैं अपने खाने के साथ। स्पेशली 2 रोटियां जो हैं ये काऊ के लिए बनाती हैं और जो डॉग हैं उनके लिए बनाती है। तो ये हुई ना बहुत प्यारी बात। ये मुझे ना सुनने में ही इतना प्यारा लग रहा है, तो जो करता होगा उसके लिए कितनी प्यारी बात है। तो ये मैम जो हैं ये ऐसे ही एज़ यूजुअल उस दिन भी की, और ये उसके बाद अपने काम में लगी हुई थी। और इनके बातों से लगा कि ये पहले सारा काम ये सब कर लेती हैं, फिर सेटल डाउन होके बाबा का पूजा वूजा करती होंगी। पर एक बात जो है वो ये है कि इनके दिल में साईं है। हर वक्त मतलब बाबा का कहीं ना कहीं स्मरण करते रहना, बाबा के बारे में सोचना। जो एक साईं भक्त होता है जिसका बाबा से अटूट प्यार होता है, वही ऐसे होते हैं। एंड शी इज़ जस्ट लाइक दैट, बहुत प्योर एंड पायस लेडी। तो उस दिन क्या हुआ कि ये नॉर्मली अपने किचन वर्क में और घर के काम में लगी हुई थी। गुरुवार का दिन था और उस दिन इन्होंने काऊ और एक ब्लैक डॉग को भी खिलाया था रोटी। और काम कर रही थी, उसी दौरान वॉशरूम से इनके बहुत ज़ोर से कुछ आवाज़ आया और ना ये एकदम से डर गई, कुछ बहुत ज़ोर से गिरने का। और ये और इनके जो बेटे हैं वही 2 लोग घर पर थे। इनके हस्बैंड अपने ऑफिस के सिलसिले में शहर के बाहर ही गए हुए थे। तो इनके बेटे का अंदर से बहुत ज़ोर से आवाज़ आया कि मम्मी वॉश बेसिन टूट गया है और मुझे बहुत ज़ोर की चोट आई है। एंड इन फैक्ट जब ये ज़ोर का आवाज़ सुनी थी ना, कोई वॉशरूम के अंदर हो, और थोड़ा बहुत मग गिरने की बात अलग होती है या किसी का सोप गिर जाए वो अलग बात है, बट जब एकदम ज़ोरों का आवाज़ आता है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं। वो वाली आवाज़ सुन के ना ये ऑलरेडी बाहर से घबरा गई थी कि अंदर हुआ क्या। एंड देन इनके बेटे कहने लगे कि पूरा जो बेसन है वो टूट गया है, क्योंकि इनका जो वॉश बेसिन था वो हैंगिंग था, वो नॉर्मल वाला नहीं था, हैंगिंग था, जो आयरन रॉड से हैंग किए हुए थे। एंड कहीं ना कहीं आयरन में रस्ट हो रहा होगा। 20 ईयर्स से वो उनके घर पर था, तो वो रस्टिंग होते होते वो अंदर से वीक होता चला गया। एंड एक दिन ये ऐसा हादसा हो गया और ये लोगों का उतना ध्यान नहीं गया क्योंकि 20 सालों से था, पर एकदम से ऐसा हो गया। एंड इनके बेटे को बहुत ज़ोरों का चोट लगा पैर में। उसने कहा कि बहुत, और वो जैसे तैसे करके एनी हाउ वो दरवाज़ा खोले। जब तक वो दरवाज़ा खोल रहे थे ना, ये बहुत डर चुकी थी। जैसा आवाज़ आया था ना, उससे तो लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ होगा, पैर में गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, क्या हो गया, हाथ टूटा, पैर टूटा, क्या हुआ नहीं पता। एंड जब दरवाज़ा खुला तो जो ये सीन देखी कि वॉशरूम में उनके वॉश बेसिन के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो इधर उधर गिर पड़े हैं, तब तो ये इतना डर गई, इन्हें लगा कि इनके बेटे को पक्का फ्रैक्चर आ गया होगा, क्योंकि उन्हें पैर में चोट आ चुकी थी। पर उसके बाद ना घबरा तो गई ही थी, पर ये तुरंत अपने नेबर को फ़ोन की और कहीं कि आप प्लीज़ आइए, इसे हॉस्पिटल ले जाइए।
जहाँ डॉक्टर इनका एक्सरे वगैरह करेंगे, क्योंकि जो वॉशरूम में वॉश बेसिन जो टूट कर उसके जो टुकड़े गिरे थे ना, बहुत ही बड़े छोटे एंड बहुत अनइवन सरफेसेस के गिरे हुए थे। और वैसे केस में मतलब जो सिचुएशन बना था, कोई भी हादसा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो ये बहुत डर गई। इनके नेबर जो थे वो आगे आए। ये देखिए, ये सबका हेल्प करती हैं। ये मासूम जानवर जो बोल नहीं सकते हैं, उन्हें ये प्यार देती हैं, खिलाती हैं, उनका केयर करती हैं। तो इनके पड़ोसी भी इनके लिए आगे आए और इनके बेटे को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ डॉक्टर ने एक्सरे किया। और ये इधर ना बाबा का नाम जाप करने लगी कि बाबा प्लीज़ रक्षा करना, प्लीज़ रक्षा करना। क्योंकि अंदर वाला नज़ारा जो मैं यहाँ वर्ड्स में आपको नहीं बता सकती, बस आप महसूस कीजिए कि अंदर इतनी ख़राब स्थिति हो रखी थी वॉशरूम की, ऐसा टूटा था और इनके बेटे इस तरीके से गिरे थे, ऐसा चोट लगा था कि इन्हें लगा था फ्रैक्चर ही हुआ होगा। पर ये बाबा से विनती करना शुरू की, बाबा रक्षा करो। कई बार हमें समझ में नहीं आता हम क्या बोलें, बस बाबा रक्षा करो, बाबा का नाम जाप करना शुरू की। पर भाई बाबा के बच्चे हैं, गलत थोड़ी होने देंगे। तो बाबा जो हैं वो भी इन पर कृपा बरसाए और डॉक्टर बोले कि ये मामूली सा चोट आया है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है। क्योंकि डॉक्टर ने भी एक्सरे इसलिए किया क्योंकि चोट वैसा लग रहा होगा तभी किया ऑब्वियसली। पर बाबा की कृपा से रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। एक बहुत बड़ी अनहोनी को बाबा टाल दिए, थोड़ा सा चोट लगा और उसी में निकल गए। तो ये बाबा का बहुत कहिए कि इन लोगों पर आशीर्वाद रहा जो बाबा रक्षा की। आज से कुछ साल पहले जब इनके बेटे अपने रूम में थे ना, तो उन चलता हुआ सीलिंग फ़ैन ऊपर से नीचे गिर गया था, तब भी बाबा रक्षा करने आए थे, तब भी बाबा इन लोगों की रक्षा किए थे। वैसे ही इस बार भी किए। और ये सिचुएशन जिसके साथ होता है ना, उन लोगों को पता चलता है कि क्या बीतती है। पर जब बाबा का लीला होता है ना, तो वो दिल से हम समझ पाते हैं कि बाबा कैसे कैसे रक्षा करने आ जाते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, यहाँ आप ये देखिए कि कैसे बाबा ना चीज़ों को टाल देते हैं। पता है वो जो उनके बेटे स्लिप किए होंगे वॉशरूम में, क्योंकि वो एकदम से वॉश बेसिन टूट गया, जो भी हुआ होगा, वो जो अनइवन सरफेसेस गिरे ना, वो कहीं भी पियर्स हो सकता था बॉडी में, कुछ भी हो सकता था। आयरन के रॉड्स ऊपर से बड़े बड़े गिरे, वो किसी के बॉडी पे, किसी के सर पे, किसी के आँख में, कहीं पे भी गिरे तो आप इमेजिन कीजिए क्या होगा। लेकिन इमेजिन भी मत कीजिए, रहने दीजिए, क्योंकि बाबा जो है ना वो रक्षा कर गए। इसीलिए कहा जाता है बाबा पे विश्वास रखो ना, तो अगर आग भी लगा हुआ है ना, वो आग भी आपको नहीं जला पाएगी, वो आग भी आपको नहीं छू पाएगी। और बाबा मांगते ही क्या है, कुछ तो नहीं मांगते, बस मुझ पर विश्वास रखो, इतना ही तो कहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी परेशानी के सिचुएशन में इतना बह जाते हैं कि हमारा विश्वास टूटने लगता है। बस विश्वास बनाए रखिए। और दूसरी बात जो मैंने कही यहाँ से सीखी है वो ये है कि भले ही आप एक शाम जो है वो कॉफ़ी पीने ना जाएं कैफ़े में, या एक शाम जो है आप रेस्टोरेंट नहीं जाएं, पर अपने घर के जो एसेंशियल चीज़ें हैं ना, चाहे आपकी बालकनी के कुछ ज़रूरी चीज़ें हो, बालकनी का रेलिंग हो, या आपके घर पे जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को कभी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। वो सब चीज़ें जब खोजें उसी वक्त उसको प्रॉपर चेक करवाइए, उसको प्रॉपर इंस्टॉल करवा के रखिए। इन चीज़ों में कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बाबा तो रक्षा करते हैं, पर हमें भी अपने कर्म करने चाहिए, कोशिश करना चाहिए केयरफुल रहने का। अगर केयरफुल रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो आज का अनुभव यही था। अगर आप लोग भी अपने कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू करना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पे नंबर लगा दिया है, आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। बस बाबा का ध्यान कीजिए, बाबा का नाम अपने दिल में बसाए रखिए, अपने कर्मों में रखिए, और जब टाइम मिले तो अनुभव शेयर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड।